की करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ ही लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का जहां ऐलान किया गया, शेड्यूल का ऐलान किया गया, उसके साथ ही तैयारियों का भी जायजा बखूबी लिया जा रहा है और इस सिलसिले में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। और बाज़ाब्ता तौर पर अब जम्मू कश्मीर के अंदर खासकर सरहदी अजला राजौरी और पुंछ में इजाफी सिक्योरिटी कंपनियों को तैनात किया जाएगा और बाकी जो जितने भी इलाके हैं जहां पर जो हसास मकामात हैं, हसास इलाके हैं, वहां पर भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में जो लोकसभा की तैयारियां शुरू हो चुकी है इंतजामी की जानिब। फौजों की पहले दस्ते की जो नीम फौजी दस्ते हैं उनकी तैनाती होगी, उसके साथ साथ ही सीआरपीएफ एहलकारों की तैनाती होगी, इजाफी टुकड़ियों को तैनात किया जाएगा। खासकर सरहदी अजला राजौरी और पुंछ के अंदर हमने देखा है कि गुज़िश्ता बरस जो पुंछ और राजौरी के अंदर जो हमले हुए हैं उसकी बिना पर, उसकी वजह से उन अजला के अंदर काफ़ी सिक्योरिटी, कड़ी सिक्योरिटी तैनात कर दी जाएगी, इजाफी टुकड़ियों को तैनात किया जाएगा। और वादी कश्मीर के अंदर कुछ ऐसे हसास इलाके हैं जहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम भी किए जाएंगे। ये तो इजाफी नफरी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करने का फैसला लिया गया है और फिर रोटेशन बेसिस पे काम होगा। यानी जिस फेस में जहां पर है, चूंकि पहले 5 फेस जो है, सबसे पहला फेस जो है उसमें जो उधमपुर सीट के लिए वोट डाले जाएंगे, उधमपुर जम्मू या रियासी जम्मू सीट जिसको आप कहते हैं, तो इस सीट पर जब पोलिंग होगी उसके लिए जो सीआरपीएफ की टुकड़ियां तैनात की जाएंगी उसको असिस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस भी करेगी। तो ज़रूरत पड़ने पर जब सेकंड फेज में जहां पर इलेक्शंस होंगे उन्हीं को, जो इजाफी टुकड़ियां तैनात होंगी, उनको दूसरी जगह यहां से लिया जाएगा, दूसरी जगह शिफ्ट उनको किया जाएगा, जिसका मतलब है कि ज़्यादा दबाव या किसी तरीके से कोई अखराजात भी जो है वो चीज़ें भी सोचनी है। यही जो हवाला असेंबली इंतखाबात ना कराने के पीछे की वजह बताते हुए दिया गया था, ठीक वैसे ही इस बार जो है वो प्लान तरतीब दिया गया है। 5 फेसेस में 19 अप्रैल से लेकर, चूँकि आप देखेंगे 1 जून तक पोलिंग होगी, लेकिन उससे ठीक 2 या 3 दिनों बाद काउंटिंग होना भी शुरू हो जाएगी। मगर खुशउस्लूबी के साथ चीज़ें आगे बढ़े, इंतखाबात एहसन तरीके से मुनक्किद हो सकें, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। और ये जो एक फेस्टिव सीज़न क्रिएट करने की बात हो रही है, इसमें कोई खलल ना पड़े, बदअमनी ना फैले, ना खुशगवार वाक़यात से बचा जाए, इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। कश्मीर सूबे के अंदर राजौरी और पुंछ पर ज़्यादा फोकस है, जहाँ पर इजाफी नफरियाँ तैनात की जाएंगी, तो बाद में इनको दूसरी जगह पर ज़रूरत पड़ने पर जहाँ जहाँ फेसेस में आगे आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर इनकी डिप्लॉयमेंट होती जाएगी। शिल्पा के पास चलेंगे, जम्मू से हमारे साथ हमारे नुमाइंदा साथ है। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या मज़ीद डिटेल्स आपके पास हैं, ये जो प्लान चॉकआउट किया गया है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि 19 अप्रैल के करीब हम जा रहे हैं, उसी हिसाब से इलेक्शंस के लिए तैयारियां हो रही हैं, तो कैसे चीज़ें मैनेज करने की कोशिश हो रही हैं फ्रॉम द सीआरपीएफ पर्सपेक्टिव और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, या सिविल प्रशासन और इलेक्शन अथॉरिटीज़ की तैयारियों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये सूचित कर दिया गया है कि लगभग 35 के करीब कंपनी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जम्मू कश्मीर में भेजी जाएंगी और लगभग 57 के करीब कंपनीज जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की वो लद्दाख में भेजी जाएंगी। 65 कंपनीज की बात करें तो जिसमें 36 के करीब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन रूम की सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ मतदान केंद्र की व्यवस्था के लिए जो है वो रखी जाएंगी, और 57 जो लद्दाख भेजी जाएंगी उनमें से एक जो है वो ईवीएम रूम की जो है वो सुरक्षा करेंगी और साथ ही साथ मतदान केंद्र की व्यवस्था के लिए रखी जाएंगी। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर हमेशा जो है वो पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंकवादी संगठन लश्कर तोयबा हो गया, जैश ए मोहम्मद हो गया, तो कहीं ना कहीं निशाने पर जो है वो बना रहता है। तो पूरी तरीके से चुनाव जो है वो स्मूथ तरीके से हो, इसकी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, किसी प्रकार का माहौल खराब ना हो
इसको लेकर जो है वो पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है और ये भी आम जनता को प्रेरित किया जा रहा है कि वो चुनाव में बढ़ चढ़ कर जो है वो भाग ले। फिलहाल 35 के करीब पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो जम्मू कश्मीर में भेजी जाएंगी, जहां पर जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो पूरी तरीके से स्मूथ तरीके से हो और जब भी व्यक्ति जो है वो अपने घर से बूथ की तरफ निकले, वोट डालने के लिए निकले, तो उससे किसी प्रकार का डर ना हो और वो बेझिझक होकर जो है वो वोट डाले। तो इस समय की बात करें तो लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि इसको लेकर जब हमने विधानसभा असेंबली इलेक्शन की बात करें तो जब आम जनता से भी हमने राय ली तो कहीं ना कहीं आम जनता ये आस में थी कि लोकसभा चुनाव के साथ जो है वो विधानसभा चुनाव भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो भी निराश होते हुए नजर आ रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस समय पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव हो तो किस प्रकार से जो है वो स्मूथ तरीके से चुनाव हो, किसी प्रकार का माहौल खराब ना हो। जब भी कोई भी व्यक्ति जो है वो घर से निकले बूथ पर वोट डालने के लिए तो उसे किसी प्रकार का डर ना हो और इस समय ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है आम जनता को प्रेरित किया जा रहा है कि वो बढ़ चढ़ कर जो है वो चुनाव में हिस्सा ले। तो इसमें क्या ये फर्स्ट फेज के लिए जो अभी तक तैनाती अमल में लाई जाएगी, चूंकि उनको तो रोटेट किया ही जाना है, जम्मू भी फोकस है या एंटायर कश्मीर वैली पर सबसे पहले प्रायोरिटी पर जिनको लगाया जाना है उनको लगाया जाएगा सबसे पहले? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से यानी कि जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग की बात करें, इस तरीके से अलग अलग तारीख में जो है वो वोट होने हैं, चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर जिस प्रकार से यानी कि तारीखों के हिसाब से जो है वो पूरी तरीके से जो है वो तैयारियां की जा रही है कि कहां कहां पर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है वो भेजा जाएगा, जहां पर ज्यादा जिस प्रकार से कहा जाए कि खतरा है या फिर जिस प्रकार से जो है माहौल खराब होने की आशंका है, तो वहां पर जो है वो सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है वो तैनात किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो ये इस एतबार से काफ़ी अहम भी है गौहर, चूँकि आइंदा दिनों में सिर्फ 1 महीने का वक्त है फोर्सेस के पास या तमाम एजेंसियों के पास जिन्होंने डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंतखाबात को लेकर करनी है। बिल्कुल, जिस तरह से सिक्योरिटी की बात की गई है कि सिक्योरिटी पहले उन इलाकों के अंदर जहां पहला फेज़ 19 अप्रैल को जब वहां पर लोकसभा का पहला मरहला ख़त्म होगा तो वहां पर सिक्योरिटी फिर दूसरे इलाके में, जब दूसरे फेज़ में दूसरे इलाके में होगी तो वहां पर फिर उन सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात जो है, एक राजौरी और पुंछ में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि हालिया बरस गुज़श्ता बरस हमने देखा है कि किस तरह पर वहाँ पर हमले हुए। उन हमलों के पेश नज़र इंतज़ामिया की जानिब से ये इकदाम उठाया गया और वादी कश्मीर के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सिक्योरिटी की इजाफी नफरी को तैनात किया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर इसकी शुरुआत पहले 19 अप्रैल से होगी, जब पहला फेज़ लोकसभा इंतखाबात का होगा। तो नाज़रीन, खबरों